उदयपुर वाटी विधानसभा की आज इस जन आक्रोश महासभा में हमारे मध्य उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ और श्रेष्ठ नेता, मेरी बड़ी बहन राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अलका गुर्जर जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में भैरव सिंह जी के समय में मंत्री रहे और लंबे समय तक पार्टी के संगठन के विभिन्न पदों पर हम जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं को जिन्होंने तैयार किया, राज्यसभा सांसद और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की कोर कमेटी के सदस्य परम आदरणीय बड़े भाई साहब आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब मंच पर उपस्थित है। इस विधानसभा के प्रभारी के नाते से 15-20 दिन तक हमारा लगातार जिन्होंने सहयोग किया, साथ दिया, आदरणीय प्रेम सिंह जी बलवासा मंच पर उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी की खेतरी के बहुत ही वरिष्ठ और श्रेष्ठ मेरे भाई धर्मपाल गुर्जर जी, उदयपुर वाटी के पूर्व में विधायक रहे भाई सुखखंड चौधरी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय बनवारी लाल सैनी साहब, आदरणीय वीरपाल सिंह जी, आदरणीय कमलकांत जी, इस उदयपुर वाटी पंचायत समिति की प्रधान बहन माया गुर्जर जी और उपस्थित इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और मेरे समक्ष उपस्थित आप सभी किसान सरदारों, उपस्थित कार्यकर्ता मित्रों, माता और बहनों, जैसा कि आप सभी ने पिछले 2-3 घंटे से लगातार किसी न किसी हमारे नेता के, किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता के भाषण झेल रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा बोलना मेरे लिए भी ठीक नहीं है और ज्यादा बोलना आप सुनने वालों के लिए भी ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार एक किसी कार्यक्रम में कोई नेता भाषण दे रहा था और वो भाषण लंबा चलता रहा, 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया और सब लोग उठ के चले गए। एक आदमी सामने लट लिए सामने खड़ा और उसने पूछा, तो नेता को लगा कि कोई गड़बड़ है मामला, तो उसने बीच में भाषण बंद करके उसको पूछा कि भाई साहब कोई गलती हो गई क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है, तू तो बेरोक लगातार बोलता रहे। मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेकर आया है, इसलिए ज्यादा मैं इस समय नहीं लूंगा। आप सब जानते हो कि जिस प्रकार का 4 साल में शासन चला इस प्रदेश में, जिस प्रकार के धोखे के साथ युवाओं को के साथ धोखा करके, किसानों के साथ धोखा करके ये राजस्थान की सरकार 4 साल पहले सत्ता में आई, मित्रों आप सब जानते हो। और जैसे ही सत्ता में आई, अपने वादे इरादे जो युवाओं के साथ किए, जो किसानों के साथ किए, वो पूरा करने की तो दूर की बात, इस प्रकार से युवा के साथ, इस प्रकार से किसान के साथ व्यवहार किया जैसे सौतेली माँ व्यवहार करती है, आप सब लोग जानते हो। युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप सब लोग पीड़ित तो मुझे पता है कि जिस प्रकार का पेपर माफिया इस राजस्थान में पिछले 4 साल से सक्रिय है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं हो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में राजस्थान ऐसा पहला राज्य इन 4 सालों में बनाया जब केवी परीक्षा बिना लीक के कोई पूर्ण रूप से संपन्न हुई। ये एक उदाहरण है। आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से इन 4 सालों में इस सरकार के दामन पे जो दाग लगे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप के बलात्कार की चित्कारियां पूरे राजस्थान में सुनाई देती है। इस सरकार के दामन में पूरी रूप से दाग लगे हुए, मित्रों आप सब जानते हैं। हमारे पास की घटना, नीम का थाना घटना आपने 2 साल पहले सुनी होगी। मंडप के अंदर से दुल्हन को अगवा कर ले जाना, इससे और शर्म की बात और क्या हो सकती है? इस लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर कभी भी आपने राजस्थान में इस प्रकार का वातावरण नहीं देखा होगा कि फेरों के मंडप के नीचे से दुल्हन को कोई गुंडे उठा ले जाए। पुजारियों को आप सब जानते हैं, मंदिरों में पुजारियों को जलाकर मार डालना आप सब जानते हैं। मित्रों, हमारे एससी के भाइयों पर, हमारे एससी की बहन बेटियों पर जिस प्रकार के कारगुजारियां, जिस प्रकार के बलात्कार, व्याभिचार, अनाचार, अत्याचार इस सरकार में हुए, कभी नहीं हुआ। आज से 7-8 साल पहले आप सब जानते हैं देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार चली थी लगातार 10 साल, और उस सरकार के अंदर जिस प्रकार का वातावरण आपने देखा, रोज घोटाले, कभी कानी मोदी का घोटाला, कभी ए राजा का घोटाला, कभी सुरेश सलमानी का घोटाला, कभी 2G स्पेक्ट्रम, कभी 3G स्पेक्ट्रम, कभी 4G स्पेक्ट्रम, रोज घोटाले। लेकिन जब 2014 में इस देश की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की सत्ता सौंपी, आप सब जानते हैं कि एक स्वाभिमान इस देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर जागृत हुआ। आप सब लोग इस चीज को जानते हैं। मित्रों, हम सब लोग
किसान बिरादरी से आते हैं। ये हमारा जिला पूरा किसानों का जिला है और जब किसान के पसीने की बूंद इस धरती पर गिरती है तो धरती अन्नपूर्णा बनती है। और वही किसान का बेटा जब सीमा पर जाकर इस देश की रक्षा करता है तो उसके सम्मान की अगर कोई बात करता है तो नरेंद्र मोदी करता, आप सब लोग जानते हैं। इससे पहले भी मैं इस मंच के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, उनको आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि जिन्होंने सैनिक का सम्मान करने का काम, उनको सम्मान देने का काम किया, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आप सब लोग जानते हो कि पहले जब शहीद हो जाता था सैनिक तो उसकी सिर्फ एक टोपी आती थी, एक संदूक आती थी, लेकिन इतने राजकीय सम्मान के साथ उसकी पार्थिव देह पूरे जिले के अधिकारी, सरकारों के मंत्री सभी उनको सैल्यूट करने के बाद एक बहुत सम्मान के साथ उसको दाह संस्कार की प्रक्रिया का जो काम शुरू किया वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो किस प्रकार की सीमाओं की स्थिति थी, लेकिन इस भारत माता के सपूत ने सीमाओं की जो रक्षा करी। महाभारत के अंदर पितामह भीष्म ने कहा था कि देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के सम्मान होती है और इसलिए प्रत्येक पुत्र का ये कर्तव्य बनता है कि वो माता के वस्त्रों की रक्षा करे। और उस रक्षा करने का काम, सीमाओं को अगर रक्षा करने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, दो बात यहाँ के स्थानीय विषय पर आपके समक्ष रखूंगा। आपका यहाँ विधायक आप सब जानते हैं जो अभी यात्रा निकल रही है विकास की। मित्रों, इस प्रकार का व्यक्ति जिसका कोई दीन नहीं, जिसका कोई ईमान नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आदमी और जानवर में क्या फर्क है? आदमी और जानवर में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आदमी के सिद्धांत होते हैं, उसके विचार होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपने जिसके ना कोई सिद्धांत है, न कोई विचार है, न कोई आचार है, गंगा जी में गंगादास और जमुना जी में जमुनादास। आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार का वातावरण यहाँ के विधायक ने पिछले 4 साल में जो करप्शन का खुला नंगा नाच हो रहा है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि 2023 में चूकना मत। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ से खिलाओगे तो इसके मुंह में हाथ डालकर जो 4 साल में इसने खाया है उसको वापस निकालने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ। आपने बचपन में हमारी एक कहावत आपने सुनी होगी कि खच्चर गति खेच दे और पर ऐसे, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहां से विधायक भारतीय जनता पार्टी का जीत का जाएगा। तो इसने जो घोटाले किए हैं, जो जमीनों में उठा के लोगों की मिट्टी बेची है, गरीब लोगों की जमीन की मिट्टी उठा के बिजली के रूप से बेची है, और जिस प्रकार का इसने वातावरण क्रिएट किया है, आपने 4 साल में दंश झेला है। मैं यहाँ अभी इस सभा के लिए 2-3 दिन यहाँ लोगों से मिलने गया तो लोगों ने एक ही बात कही, मैं इस लोकतांत्रिक इतिहास में इस प्रकार का क्षेत्र नहीं देखा होगा कि लोग इतने डरे हुए हैं कि भाई साहब हमारे बिजली का बिल VCR करवा देगा, हमारे कोई पुलिस में बंद करवा देगा। इस प्रकार का वातावरण, सरकारें आती है, सरकारें जाती है लोकतंत्र में, और भी जिले में बहुत सी विधानसभाएं हैं, लेकिन इस प्रकार का जो गुंडागर्दी का नगर नाच आपके यहाँ के विधायक ने कर रखा है, इसका मित्रों पाई पाई का बदला लिया जाएगा। ये इस मंच के माध्यम से आप सबकी उपस्थिति में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं लंबा समय लेते हुए हमारे आए हुए अतिथियों का और आप सब लोगों का हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।